हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वैष्णव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन आरआरबी की जो है वो तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। उसी के श्रृंखला में अपन जो है आज फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो कि अपना रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। जो है उसके कुछ टॉपिक की अपन या कुछ पॉइंट्स को अपन आज टच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में अपने 3 टॉपिक कवर होते हैं मोस्टली। सबसे पहले बोर्ड मास जो होता है वो अपन ने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा है, उसके ऊपर अपना क्वेश्चन बनता है, तो उसको अपन समझेंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद में स्क्वायर एंड क्यूब की बात करेंगे अपन, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा फ्रैक्शन। इन तीनों टॉपिक को अपन एक एक करके अलग अलग क्लासों में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है इसके बारे में आप सभी को पता है, पहले से आप लोग जानते हो और कहीं ना कहीं पढ़ा भी रखा है। तो देखो, आपने जो है क्या पढ़ रखा है अभी तक कि बोर्ड मास क्या होता है। पहले डिवाइड होता है, फिर इंटू होता है, फिर प्लस होता है, माइनस होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ है कि डिवाइड क्या होता है, उसके बाद इंटू होता है, उसके बाद प्लस होता है, माइनस होता है। इन दोनों को आप जो है वो आगे पीछे लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, तो आप जो है पहले, या फिर और मैं लिखता हूँ जैसे कि, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पहले मैं इसको सॉल्व करूँ या इसको सॉल्व करूँ। इसको आप आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो। पहले आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, फिर उसको कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसको छोड़ के आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कैसा यहाँ पे भी है, प्लस और माइनस, इसको आप आगे पीछे सॉल्व कर सकते हो। पहले माइनस कर सकते हो, फिर प्लस कर सकते हो, दोनों को साथ में भी कर सकते हो। लेकिन इंटू और डिवाइड की बात, इंटू और माइनस की बात आएगी या प्लस की बात आएगी, उस कंडीशन में अपन को जो है पहले इंटू होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ये दोनों को आप पैरेलल लेके चल सकते हो, इन दोनों को आप पैरेलल लेके चल सकते हो। इससे पहले अपन बात करें तो यहाँ पे आता है आपका वेनिकुलम। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर मैंने एक चीज लिखी है जैसे कि देखना आप, ठीक है, और ये लो इंटू में 2। आप बोलोगे कि सर पहले इंटू सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, इंटू सॉल्व नहीं होगा। इंटू से पहले एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम बार वाले प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इनटू पे जाएंगे और देन प्लस माइनस जो भी होगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक क्लियर है। ये वेनिकुलम अपना हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट जो है वो अपने पास मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को ध्यान में रखना है। देखना, ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले अपन हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट को, और उसके बाद में बड़े वाले ब्रैकेट को। ये भी सिक्वेंसली सॉल्व होगा। ऐसे नहीं कि आप सबसे पहले बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो फिर छोटे वाले को कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। उसके बाद में ओ का मतलब ऑफ या ऑर्डर अपन बोल सकते हैं। इसमें अपन दो चीज को और इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपका रूट के अंदर कोई संख्या है तो वो भी आपकी जो है वो डिवाइड या इंटू से पहले सॉल्व होगी। इसको अपन को ध्यान में रखना है ना। तो ये हो गया आपका ऑफ, या ऑफ डायरेक्ट अगर लिखा हुआ है किसी समीकरण के अंदर, तो उस कंडीशन में हम जो है वो डिवाइड या इंटू से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। होता ये इंटू ही है, लेकिन हमेशा डिवाइड से पहले इसको सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में आप पता ही है, आपको डिवाइड होगा, फिर इंटू, देन प्लस और फिर माइनस। इन चारों चीजों से आप पहले से वाकिफ हो। ये 3 चीज थोड़ी सी नहीं है जो मैंने आपको समझा दी होगी। अब देखिए, ये लिखा हुआ अपने पास में कि इस समीकरण को जो है वो सॉल्व करना है। आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, सब ब्रैकेट सॉल्व होगा। क्योंकि ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट भी इसमें 2 टाइप के हैं, छोटा और बड़ा। ऐसा नहीं कि पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इंटू का साइन है तो फर्क पड़ जाएगा, अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन को छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए, एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर जहां पे भी आपको डिवाइड का साइन मिलेगा उसको हमेशा अपन को इनटू में चेंज करेंगे। उस डिवाइड वाले साइन को इनटू में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके पीछे जो भी लिखा हुआ है उसको अपन संख्या को पलट देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आगे वाली संख्या ऑटोमेटिक इनटू में चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा, अगर ये लिखा हुआ है तो डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे ना, इसके पीछे वाली संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो इनटू में चेंज हो जाएगी। तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको काट के इसका आंसर हो जाएगा
1/2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिवाइड को एज इट इज सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को इनटू में चेंज कर लूंगा मैं, तो इसके पीछे जो 1/9 लिखा हुआ है वो आपका 9/1 हो जाएगा। तो देखना, यही तो होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, इस डिवाइड को इनटू में चेंज कर दिया है। अब देखो, 2 की टेबल से इस 3 को कैंसिल आउट किया, 6 को 3 टाइम्स, 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। इस 9 से इस 9 को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, है ना। 2 से 6 को काटा 3 बार, 3 को 3 से इंटू कराएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से 9 को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे अपना कुछ नहीं बचा, 1/1, यानी उसको अपन 1 बोल सकते हैं। सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1। उस 1 को 18 से इंटू होगा तो 18 ही तो आएगा। 1 को 18 से इंटू कराएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में 5 को प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये लिखा मैंने। अब देखो, 18 को 1 से इंटू कराएंगे तो 18 प्लस का 5, तो ये हमारा हो जाएगा 23। तो 23 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है और ब्रैकेट में जो डिवाइड था उसको अपन को इंटू में चेंज करना है। तो इंटू में चेंज करने के लिए क्या होगा, उसके पीछे वाली जो संख्या होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उसके बाद में कुछ था ही नहीं उसको समझाने जैसा, है ना। अब देखना, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो ये समीकरण दे रखा है, इसमें अपन को क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है कि n का मान कितना होगा। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, ये ऑफ लिखा हुआ है, तो अपन को पता है ऑफ का मतलब इंटू ही होता है। तो यहाँ पे ऑफ की जगह इंटू लिख के फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखना, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया है, इस ऑफ की जगह इंटू को लगा दिया है, बाकी इस पूरे समीकरण को एज इट इज लिखा है। अब देखना, ये जो डिवाइड है ना, इसको मुझे क्या करना है, इंटू में चेंज करना है। तो इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो पलट जाएगा। आप बोलोगे सर 4 ही तो है, इसको कैसे पलटेंगे। तो अगर 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक 4/1 ही तो लिखा हुआ है, इसको पलटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। अब देखना, यही तो होगा। इसको मैंने पलट दिया, -15 इंटू 4 इक्वस टू 12। अब देखना, 9 को n से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, 9n। ये हमारा हो गया 9n इंटू 4 को 4 से कैंसिल आउट किया, 1 बचा, 1 को इससे इंटू कराएंगे तो ये आएगा। इसका मतलब इस इंटू की कोई वैल्यू नहीं है। -15 इंटू 4 इक्वस टू 12। अब देखना, 15 को 4 से इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने 60। 9n माइनस 60 इक्वस टू 12। 15 को 4 से गुणा कराएंगे तो 60 ही तो आएगा। 60 और इक्वस टू में 12, ये माइनस का 60 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 12 प्लस 60। अब 60 में 12 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। ये 9 इसके गुणे में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि 9 का पारा 8 बार बोलते तो भी अपने पास 72 आता है ना। तो 9 अटे 72, n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो, अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऑफ को इंटू में चेंज किया, उसके बाद में जो डिवाइड था उसको अपन इंटू में चेंज किया। तो हमने जो है इस 4 को रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। 4 का रेसिप्रोकल करते ही इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा 2, आज 2 के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 तो लिखा हुआ है। आप बोलोगे नहीं सर इसके नीचे 0 भी तो हो सकता है। तो नहीं, अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसके लिए अगर कोई संख्या लिखी हुई है उसके नीचे कोई लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए, इसको अपन को सॉल्व करना है।
ठीक है? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, उससे बड़ा वाला ब्रैकेट और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। तो देखो, सबसे पहले अपन को पता है ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, ये वाली। अब ये वाली चीज़ में आपको क्लियर दिख रहा है, 14.5 है और -13.5 है, 14.5 में से 13.5 जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा, क्योंकि पॉइंट के पीछे की संख्या सेम है, तो पॉइंट के पीछे तो आपका आ जाएगा 0 और आगे 14 में से 13 जाएगा तो बचेगा 1, मतलब 1.0, 1.0 का मतलब कितना? 1 ही तो होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1, तो अब देखना। सही लिखा मैंने? इसकी वैल्यू 1 लिख दी। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये पूछने जैसी बात थोड़ी, 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। फिर उस 4 को क्या करेंगे? 7 में से माइनस ही तो करेंगे। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। फिर 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0 और 5 15.5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 15.5, मतलब सेकंड स्टेप में ही अपना आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ओरली सॉल्व कर रहे हो? देखना, यही तो होगा। 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 आ गया। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचा? 3। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 0। अब 15.5 में से 0 को माइनस करेंगे तो अपने पास 15.5 ही तो आएगा, है ना? तो अपन को पता है इसका आंसर आ जाएगा 15.5। ठीक है, 15.5 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? ये वाला है। इसमें अपन को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, 21 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 3.22 माइनस 1.1 इंटू 0.2 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखो, अपन को पता है कि हमको जो है सबसे पहले इस वाली चीज को सॉल्व करना है, इसी को करना है। इसमें लिखा हुआ 1.1 और 0.2, कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे वो यहाँ पे ऐसे गुणा करने बैठेंगे, फिर ऐसे ऐसे अपना टाइम पास करना है उनको जैसे जैसे करके कि प्रश्नों को लेंथी कैसे बनाना है उसके सॉल्यूशन को। तो अपन को ये वाली गणित नहीं लगानी है। देखना, अपन को क्या करना है, हमने जो है इसको देखा, ये 1.1 लिखा हुआ है, ये 0.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप पॉइंट को मत देखो, ये हमारा लिखा हुआ 11 और ये हमारा लिखा हुआ 2। ठीक है, 11 का टेबल आता ही है, वरना अपन ने बनाना भी बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो 11 को 2 से इंटू कराएंगे तो अपने पास कितना आएगा? 22। अब पॉइंट देखो, एक नंबर इसके आगे पॉइंट है, एक नंबर इसके आगे पॉइंट है, मतलब 2 नंबर के आगे पॉइंट है, तो ये हमारा 0.22 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो अपन को ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के साथ में खेलना है। ऐसा नहीं कि अपन अभी तक पुराने वाले मेथड को लेके चल रहे हैं। तो अपना जो है ऑलरेडी आरआरबी में जो है वो टाइम कंज्यूमिंग का थोड़ा सा इश्यू रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना, इसकी वैल्यू आ गई 0.22, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 0.22। 21 माइनस 6 प्लस 7, यहाँ तक क्लियर है? अब 3.22 में से 0.22 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा? 3 तो बचेगा, क्योंकि पॉइंट के पीछे 2 2 2 है ना? मतलब 2 2 है और उधर पॉइंट के पीछे 2 2 है, तो पॉइंट के पीछे 22 में से 22 माइनस होगा तो 0 बच जाएगा। आगे 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 तो बचेगा। इसका मतलब 21 माइनस, ये हो जाएगा, है ना? अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारा? 13। 13 में से 3 माइनस होगा तो 10 ही तो बचेगा। इसका मतलब 21 माइनस 10, तो ये हमारा आ गया 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। देखो, हार्डली आपको 10 सेकंड ही नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी आप ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, कुछ नहीं करना, आपको पता है सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू पता है 0.22 आएगी, 3.22 में से 0.22 को माइनस करोगे 3 बचेगा, फिर 6 और 7 कितना हो गया? 13। 13 में से 3 को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, 21 में से 10 को माइनस करोगे तो 11। सेकंड स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ये तो समझाने के लिए अपन इसको 4 से 5 स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो,
इसको अपन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये ऑफ लगा हुआ है ना? इसको अपन को इनटू में चेंज करना है। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, देखना। इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, इस पूरे को एज इट इज लिखूंगा। आप बोलोगे कि सर ऑफ से पहले ब्रैकेट भी तो है, तो बिल्कुल सही है। अपन सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में ऑफ को सॉल्व करेंगे, देखना। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, माइनस ये लिखा मैंने। अब देखो 1020, ऑफ को मैंने इनटू में चेंज कर दिया, इनटू 30 माइनस, इसको अपन सॉल्व करेंगे, 11 को 3 से इनटू कराएंगे तो 33, 33 में 2 को प्लस करेंगे तो 35 अपॉन 3। अब देखना 3 की टेबल से 30 को कैंसिल आउट किया 10 टाइम्स, 10 को 4 से इनटू कराएंगे, कितना आ जाएगा 40 माइनस 35 अपॉन 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। इसका अपन एलसीएम लेंगे, उसके बाद में उसका अपन रेसिप्रोकल करेंगे, देखना। इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 तो आएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 35, क्योंकि 3 देखो 3 एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड देंगे 3 में, 3 टाइम्स उस 3 को उसके ऊपर वाले से इंटू कराएंगे 40 से, 120 माइनस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स उस 1 को उसके ऊपर वाले से इंटू कराएंगे, तो ये हो जाएगा 35। अब 120 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 85 अपॉन 3 बचेगा, है ना? अब देखो वही चीज, इस डिवाइड को अपन पहले इनटू में चेंज करेंगे, इनटू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या को पलट लेंगे, तो देखना। अब इसमें 5 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 5 की टेबल से हो गया 17, ये 5 की टेबल से आ गया 204, 17 की टेबल से कैंसिल आउट होता है क्या, 17 एकम 17, 3 और 4 17 दूनी 34, 12 टाइम्स, फिर 12 को 3 से इंटू करा दो, कितना आ जाएगा 36, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद में ऑफ को चेंज किया इनटू में, और आफ्टर दैट अपने क्या किया, इस डिवाइड को जो है वो इनटू में चेंज किया, तो उसके पीछे पीछे वाली जो संख्या है उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको अपन जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखना कैसे होगा। 3 को 1 से इंटू कराएंगे, 3 एकम 3, उसमें 1 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 4/3, प्लस 4 को 1 से इंटू कराएंगे, 4 1 जा 4, उसमें 3 को प्लस करेंगे 7/4, इंटू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5/3, और डिवाइड बाय 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, है ना? अब क्या करेंगे, हमको पता है सबसे पहले इस डिवाइड को चेंज करेंगे इनटू में, इसके पीछे जो लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, देखना। अब देखो प्लस वाला जो है ना उसको अलग रखेंगे और इनटू वाले को अलग रखेंगे, क्योंकि क्रॉस में जब काटते हैं ना बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, प्लस वाला नहीं देखते हैं और डायरेक्ट 4 से 4 को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जबकि ऐसा अपन को नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं घटेगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखना जब इंटू का साइन होता है बीच में तो ही कटना है, और अगर डिवाइड का साइन है तो उसको इंटू में चेंज करके फिर अपन काट देंगे। 7 से 7 को कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 की टेबल से 4 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स, यहाँ पे तो अपना 4/3 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर से 5 बचा हुआ है और नीचे हमारा बचा 3 2 जा 6, इसका अपन लेंगे एलसीएम, देखना। एलसीएम आ गया 6, 3 का डिवाइड दिया 6 में 2 टाइम्स, 2 को 4 से इंटू किया तो 8, प्लस ये हो गया 5, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13/6, 6 का डिवाइड देंगे 13 में, कितने टाइम्स 2, रिमाइंडर 1, और ये हो गया 2 1/6, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे
और जो टॉप लेवल है, वहाँ तक के सभी प्रश्नों को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज जो है वो अपन ने बोर्ड मार्क्स के ऊपर कुछ प्रश्नों की बात की है। उसके बाद में जैसे-जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में जो है अपन बोर्ड मास के बाद में स्क्वायर एंड क्यूब की भी बात करेंगे और उसके बाद में फ्रैक्शन पे जो किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। उसके बाद में आपका जो है सिम्प्लिफिकेशन एंड एप्रोक्सिमेशन का प्रश्न इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।